नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो अयरियाड़म नमो वछायाड़म नमो लोय सब्ब साहुड़म ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावा पणासनो मंगलम च सब्बे सिंपड़म भवई मंगलम। नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज की कथा का विषय है सुरादेव श्रावक। सुरादेव श्रावक का वर्णन उपासक दशा सूत्रागम के चौथे अध्ययन में हमें देखने को मिलता है। सुरादेव श्रावक भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख श्रावक थे। यह वाराणसी नगरी में रहा करते थे। इनकी पत्नी का नाम धन्या था। ये अत्यधिक समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न गाथापति थे। इनके पास 18 करोड़ की कुल संपत्ति थी, जिनमें से 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो उन्होंने अपने भविष्य के लिए संभाल के रखी थी। 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने व्यापार में लगा रखी थी और 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने घर की गरिमा, शानो शौकत और वैभव बढ़ाने के लिए साज सज्जा का सामान खरीद रखा था। सुरादेव श्रावक अत्यंत ही वैभवशाली नीतिनिष्ठ पुरुष थे। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक और चूर्णी पिता श्रावक की तरह समाज के लोगों का उन पर अत्यंत विश्वास था। वह हर काम में लोगों की मदद किया करते थे और लोगों को अच्छा परामर्श दिया करते थे। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी नगरी के बाहर कौष्टक नामक चैत्य में पधारे। भगवान के आगमन की सूचना सुन करके नगर के ग्रामवासियों के साथ में सुरादेव श्रावक भी भगवान की परिउपासना के लिए गए और वहां पर भगवान की वैराग्य परक धर्म देशना सुन करके उनको काम भोगों से अलिप्तता महसूस होने लगी। तो काम भोगों की परिसीमा को कम करते हुए सुरादेव श्रावक ने अपने जीवन को संयम और साधना की तरफ मोड़ लिया और श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए। इसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नी धन्या को भी भगवान महावीर स्वामी के पास में भेजा और उन्होंने भी श्राविका के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। एक बार सुरादेव श्रावक ब्रह्मचर्य और पौषध व्रत को स्वीकार करके अपने घर के बाहर एक उद्यान में बनी पौषधशाला में धर्माराधना कर रहे थे। उसी समय एक देव आया। वो देव पिशाच रूप में था और सुरादेव श्रावक को धर्म आराधना से हटाने के लिए उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां आया था। इस पिशाच रूपी देव का वर्णन हमने पिछली कथाओं कामदेव श्रावक और चूर्णी पिता श्रावक में अच्छे से किया है। आप उस पिशाच के स्वरूप का वर्णन उसमें से देख सकते हैं। तो ये जो पिशाच था बड़ा ही रौद्र, भयानक, डरावना और विकराल रूप में था। इसके हाथ में नीले रंग की तीक्ष्ण धार वाली एक तलवार थी। उस चमकती हुई तलवार को हाथ में लेकर के भयानक अट्टहास करता हुआ पौषधशाला में सुरादेव श्रावक के निकट आकर के जोर से चिल्लाकर धमकाते हुए बोलता है और डराता है कि अनिष्ट के इच्छुक, मृत्यु को चाहने वाले हे श्रमणोपासक सुरादेव श्रावक, यदि तू शील आदि श्रावक के 12 व्रतों का त्याग नहीं करता तो मैं तेरे सामने तेरे बड़े पुत्र को यहाँ पे लेके आऊंगा, उसकी तेरे सामने हत्या करूंगा, हत्या करके उसके शरीर के 5 टुकड़े करूंगा, फिर उनको शूल में परो करके तेल से भरी कढ़ाई में तलूंगा और उसके रक्त और मांस को तेरे शरीर के ऊपर छिड़कूंगा। जब तू अपने सामने अपने बड़े पुत्र की इस दर्दनाक हत्या को देखेगा तो तू अपने पुत्र मोह में चिंता मग्न हो जाएगा, विवश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और जिसके कारण से तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अगर तू अपनी अकाल मृत्यु से बचना चाहता है तो ये धर्म आराधना करना छोड़ दे। पिशाच रूपी देव की बात सुनकर के भी
सुरादेव श्रावक ने अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ा। वे निर्भीकता के साथ में अपनी धर्माराधना करते रहे। देव ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। जब सुरादेव श्रावक नहीं माने तो देव ने उनकी आंखों के सामने उनके बड़े पुत्र की हत्या कर दी और हत्या करके उनके 5 टुकड़े करके कढ़ाई में उसके रक्त और मांस को तला और उस रक्त और मांस के जो छींटे थे वो सुरादेव श्रावक के ऊपर छिड़के। फिर भी सुरादेव श्रावक उस असहनीय वेदना को सहन करते रहे। वह निर्भीक बने रहे, शांत बने रहे। उनके मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं हुई। वे अपनी धर्माराधना से च्युत नहीं हुए। इसके बाद में उस पिशाच रूपी देव ने उनकी आंखों के सामने मंझले बेटे को, उसके बाद में फिर उनके छोटे बेटे को उसी तरीके से मारा जिस तरीके से चूलनी पिता श्रावक के सामने उस पिशाच रूपी देव ने उनके मंझले और छोटे बेटे को मारा था। तो मंझले और छोटे बेटे की हत्या के बावजूद भी सुरादेव श्रावक अपने धर्म ध्यान से च्युत नहीं हुए। वो निर्भीक और शांत बैठ करके आत्म ध्यान में लीन रहे। उस पिशाच रूपी देव ने देखा कि तीनों बेटों की हत्या के बावजूद भी सुरादेव श्रावक तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुए। तो उस देव का धैर्य टूट गया। हारे थके उस देव ने सोचा कि ये श्रमणोपासक सुरादेव श्रावक अपने धर्म ध्यान से रत्ती मात्र भी विचलित नहीं हुआ। अगर मैं इसकी शरीर की दुर्दशा कर दूं तो शायद ये जो है अपने धर्म ध्यान से च्युत हो सकता है, क्योंकि मनुष्यों को अक्सर अपने शरीर पर अधिक स्नेह होता है। अगर मैं इसके शरीर की बुरी हालत कर दूं, इसके शरीर में 16 महाभयानक रोग उत्पन्न कर दूं, तो हो सकता है कि ये अपने धर्म ध्यान से विचलित हो जाएगा और श्रावक व्रत को छोड़ देगा। तो वो पिशाच रूपी देव ने अट्टहास करते हुए सुरादेव श्रावक को जोर से डराया, धमकाया और बोला कि हे मृत्यु की इच्छा करने वाले सुरादेव श्रमणोपासक, यदि तुमने अभी भी अपने धर्म ध्यान को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे शरीर की बुरी हालत कर दूंगा। तुम्हारे शरीर में 16 महाभयानक रोग उत्पन्न कर दूंगा। वो 16 महाभयानक रोग हमें आगम ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। उन 16 महाभयानक रोगों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है श्वास दमा, दूसरा है कास खांसी, तीसरा है ज्वर बुखार, चौथा है दाह पित्त ज्वर अर्थात शरीर में जलन, पांचवा है कुक्षी कमर में पीड़ा, छठा है शूल पेट में रह रहकर दर्द उठना, सातवां है भगंदर गुदा पर फोड़ा, आठवां है अर्श बवासीर, नौवां है अजीर्ण बदहजमी खाना न पचना, 10वां है दृष्टि दोष नजर का फटना आदि आंख की बीमारी, 11वां है मस्तक शूल सिर दर्द, 12वां है अरुचि भूख न लगना, 13वां है अक्षी वेदना आंख का दुखना, 14वां है कर्ण वेदना कानों के रोग दुखना आदि, 15वां है उदर रोग पेट की बीमारी, 16वां है कुष्ठ कोढ़ रोग। इस तरह से यह महारोग कहलाते थे, क्योंकि उस समय इन रोगों का कोई भी उपचार नहीं किया जाता था। उस पिशाच रूपी देव ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। जैसे ही सुरादेव श्रावक ने तीसरी बार अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले उन 16 महाभयानक रोगों के विषय में सुना जो कि पिशाच रूपी देव उत्पन्न करने वाला था, तो वे एकदम से विचार करने लगे कि ये नीच है, अधम है, अनार्य है और ये अनार्य कर्म करने वाला ये पिशाच है, ये तो मेरे शरीर के अंदर महाभयानक रोग उत्पन्न कर देगा। तो उनको अपने शरीर के प्रति जो मोह आसक्ति थी वो उसके कारण से वो एकदम से खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि मैं इस देव को पकड़ लेता हूं ताकि ये मुझे मेरे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न ना करे। मैं इसको कस के पकड़ लेता हूं और इसको जाने नहीं दूंगा। इसको मैं अपने शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने के लिए रोकने का प्रयास करूंगा। तो वह सुरादेव श्रावक खड़े हुए और जोर से उस पिशाच रूपी देव की ओर लपके। तो वो जो पिशाच रूपी देव था वो आकाश में उड़ा और आकाश में उड़ करके अंतर ध्यान हो गया और सुरादेव श्रावक के हाथों में उस पोषाशाला का खंबा आ गया, जैसे कि
चूलनी पिता श्रावक के हाथ में आ गया था। और फिर इसके बाद में सुरादेव श्रावक जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके कोलाहल को सुनकर के जो उनकी पत्नी धन्या थी वो आई और पूछने लगी, अरे क्या बात हो गई, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तो सुरादेव श्रावक बोलने लगे कि मैं पोषदशाला में यहाँ पे पोषद कर रहा था, तब ये पिशाच रूपी देव आया। उसने मेरे सामने मेरे बड़े बेटे की, मंझले बेटे की और छोटे बेटे की, इन तीनों बेटों की हत्या कर दी। उसके बाद मेरे शरीर में वो महाभयानक रोग उत्पन्न करने वाला था। तभी मैं अपने पोषद को छोड़ करके तुरंत क्रोध में आकर के उसकी तरफ लपका। उसको मैंने पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो इतने में तो अंतर्ध्यान हो गया और मेरे हाथ में ये पोषदशाला का खंबा लग गया। सुरादेव श्रावक की जो पत्नी धन्या थी वो श्रमणोपासिका थी, वो श्राविका थी, वो बहुत समझदार थी। उन्होंने बोला, ये सब देव माया थी। ये देव जो था, ये मिथ्यात्वी देव, यह जो मिथ्यात्वी देव था, ये तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और आप अपने धर्म ध्यान से च्युत हो गए। आप उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। आपने अपना पोषद उपवास भंग कर दिया, खंडित कर दिया। आप चित्त चलित हो गए और क्रोध में आकर के उसकी तरफ आगे बढ़ गए। जब हम पोषद उपवास करते हैं तो सापराध अथवा निरपराध किसी भी जीव की हम हत्या नहीं कर सकते, किसी भी जीव के बारे में मन से, वचन से, काया से बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन आपने उस देव के बारे में बुरा सोचा और आप क्रोध में उसकी तरफ लपके, तो आपने अपने पोषद उपवास को खंडित कर दिया है। इसीलिए अब आपको जो है इसकी आलोचना करनी होगी, प्रायश्चित करना होगा, प्रतिक्रमण करना होगा। उसको करके आप आत्मशुद्धि करें। तो सुरादेव श्रावक ने अपनी पत्नी धन्या की बात मानी और उन्होंने आलोचना, प्रतिक्रमण, आत्मनिंदा, प्रायश्चित करके अपनी आत्मशुद्धि की। इसके बाद में आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक और चूलनी पिता श्रावक की तरह सुरादेव श्रावक ने भी 20 वर्षों तक श्रावक धर्म का निरतिचार रूप से पालन किया। इसके बाद आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक और चूलनी पिता श्रावक की तरह सुरादेव श्रावक ने भी कठोर तपश्चरण द्वारा 20 वर्षों तक श्रावक धर्म का निरतिचार रूप से पालन किया। वह अपनी आत्मा को भावित करते रहे। फिर संथारा ग्रहण करने के बाद में मृत्यु प्राप्त करके सौधर्म देवलोक में सौधर्मावतंसक के उत्तर पूर्व में ईशान कोण में स्थित अरुण प्रभ विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से देवायुष्य पूर्ण करने के बाद महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और वहां तपश्चर्या द्वारा और संयम का निरतिचार रूप से पालन करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हमने आज सुरादेव श्रावक की कथा का श्रवण किया। इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी नियम प्रत्याख्यान को धारण करें और किसी भी प्रकार का उपसर्ग हमारे ऊपर आ जाए तो हमें उस उपसर्ग को शांत भाव से, निर्भयता के साथ में सहन कर लेना चाहिए। लेकिन हमें अपने धर्म मार्ग से, अपने नियम प्रत्याख्यान से च्युत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुरादेव श्रावक ने अपने शरीर पर मोह किया और शरीर पर मोह करने के बाद में उन्होंने अपनी धर्म आराधना को खंडित कर दिया, भंग कर दिया। तो हमें इस शरीर पर भी मोह नहीं करना चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।